हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। और देखिए अभी जो आपका अपडेट आया है ऑफिशियल आपका, जिस प्रकार से आपका अपडेट आपका दिया गया, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। दिसंबर में जिस प्रकार से भी आपका जाए एक आपका नोटिफिकेशन भी आपका आया हुआ है, हालांकि मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा बिजी होने के कारण। और मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार का अगर अपडेट बिहार पुलिस से रिलेटेड आपका आता है तो एक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक आपको डाला गया। कॉप शुरू करके एक चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी प्रकार का लेटेस्ट अगर अपडेट आता है तो वहाँ पर आपको अपडेट आपको दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको जो है क्लास ही इतना देते रहता हूँ ताकि मुझे जो है उतना समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण से मैं जो है आपको अपडेट नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप लोग अपडेट देख लेना, किसी प्रकार का अपडेट आता है तभी उस चैनल पर वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आज की इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, तो अच्छे तरीके से आप लोग कवर करेंगे। और पूरा कोशिश करना है कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बेहतरीन आपको तरीके से लगाना है, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम भी आपको काफी अच्छे तरीके से आपको शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का ज्यादातर आपको कदाचारी जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका रद्द हुआ है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि चूज द का जा रहा है अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो बताएंगे आप लोग एंटोनिम्स इसका क्या होगा, प्लीजेंट का आपको बताना है। तो सभी याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका मतलब होता है आपका सुखद होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका मतलब क्या होता है आपका सुखद, और इसके लिए अपोजिट ऑफ वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा हर्ष। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो करेंगे आप सभी लोग, और सभी क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है अटेम्प्ट लेने का। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना आप लोग अटेम्प्ट लेने का कोशिश करेंगे इतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर बनेगा, और आपको एक सोचने का क्षमता जगेगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए बनाना है कि वह गया ही तो था, इसके लिए आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ही डिड गो। क्या हो जाएगा आपका ही डिड गो हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है स्टेशन किस भाषा का शब्द है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। स्टेशन फ्रेंड्स बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टेशन जो है ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। हालांकि यौगिक मैं आपको बता दूंगा, यौगिक योग रूढ़ देशज विदेशज आपका तत्सम तद्भव क्या होता है ये आपको डिटेल में आपको रिवील करा दूंगा। तो ये एग्जाम आपका काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट भी होगा, और जिसमें कि देखा जाए हिंदी का लगभग आपका 10 क्वेश्चन का आपका वेटेज था, जो कि 1 अक्टूबर का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। इस बुक में आपको एनालिसिस भी आपको दिया गया था, फुल सेट आपका ऑफिशियल आपको दिया गया था, क्योंकि लेटेस्ट भी आपका बुक प्रिपेयर हुआ है, तो इसको भी मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास आपको जो है सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया गया है, और बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट अगर सारे क्लास को ले लेते तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर काफी ज्यादा आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपका बेहतरीन आपका सेट था और जो भी आपका बेहतरीन आपका बुक था एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वही बुक को मैंने कवर कराया हुआ है, और साथ ही आपका जो फुल एंड प्रैक्टिस सेट के रूप में, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से कवर करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यौगिक के बारे में बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय जो है आपका यौगिक शब्द आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनने वाले शब्द होते हैं इसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग बात करें कुरुपुत्र जो आपका होता है, जिसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए कि कुरुपुत्र होता है, इसको अगर देखा जाए तो ये आपका किससे किससे बना है, तो कु प्लस आपका जो है पत्र से आपका बना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कुरुपुत्र। और ये क्या आपका यौगिक है, जैसे कि आपने जनरली जो है केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जब भी कभी दो जो तत्व को मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है कि यौगिक का निर्माण करता है, सेम उसी टाइप होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, विद्यालय को भी आप अलग कर देंगे, विद्या प्लस आलय कर देंगे, तो ये आपका विद्यालय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो है यौगिक शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा विद्यालय। और अगर बात करें कि पुस्तक को अगर आप संधि विच्छेद करना चाहते हो तो कर तो देंगे, लेकिन वो दो जो आपका वर्ड आपका अलग अलग होगा, इसका मीनिंग भी आपका अलग अलग निकलना चाहिए, लेकिन इसका आप देख पाएंगे तो किसी से भी आपका नहीं निकलेगा, सिर्फ आपका विद्यालय से निकलेगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बहुवचन की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा प्राण। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सैन्य संस्थान के द्वारा जो मिल का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बताना कि एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको एलिना खेल परिसर का संबंध की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा घुड़सवारी से है। ध्यान रखेंगे खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घुड़सवारी से। इसके अलावा देखिए बार बार जो आपका पूछा जाता है
कुछ आपको खेल से रिलेटेड आपको जो है वर्ड दे करके आपको पूछा जाता है, जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया क्रिकेट से संबंधित, या फिर संतोष ट्रॉफी आपका हो गया फुटबॉल से संबंधित, सिली ट्रॉफी जैसे आपका सिली पॉइंट आपका हो गया क्रिकेट से संबंधित। तो इसी टाइप से क्या है कि हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि डायमंड आपका किससे संबंधित है, साथ ही याद रखेंगे डायमंड आपका बेसबॉल से संबंधित है। इसके अलावा पूछा जाता है कि आपका जो गोल्फ जो होता है ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके जो है कोर्स से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो आपका ट्रैक होता है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित होता है। इसके अलावा एक आपका होता है रेंज, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो रेंज की अगर हम लोग बात करें तो निशानेबाजी से संबंधित होता है। रिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो आपका रिंग होता है, रिंग आपका किससे आपका संबंधित होता है, तो आपके मुक्केबाजी और स्केटिंग से आपका संबंधित होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो आपका एक एली होता है, एली जो होता है बाउलिंग से आपका संबंधित होता है। और फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे जो आपका फील्ड संबंधित होता है ये आपका पोलो, फुटबॉल और साथ ही आपका हॉकी से आपका संबंधित होता है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखें। बाकी मैं आपको जो है टॉपिक वाइज में आपको जो है कुछ आपको जो पीडीएफ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर के आप लोग रिवीजन कर लेना जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है। क्योंकि सिलेक्टिव सारा क्वेश्चन आपको दिया गया, ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है ये आपको नंबर बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा घुड़सवारी से। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको सोचना है, और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है फटाफट आप लोग देते चलेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सफरेज मूवमेंट जो है ये महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है ये आपको हमारा बताना है। तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है ये आपका जिला की उम्र कहा जा रहा है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, तो ये ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन बी में दिया गया है कि जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, ये भी ग्राम सदस्य का जो है आपका ग्राम पंचायत का सदस्य कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को, तो ये भी आपका ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है अधिकतम आपका 1/3 हो सकता है, यानी कि राज्यसभा विधानसभा की संख्या की जो है 1/3 हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल आपका 19 में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और ये भाग आपके 3 के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो 12 से लेकर के जो है आर्टिकल 35 तक में टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है, तो 12 से लेकर के जो है आर्टिकल आपका 35 तक को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये भाग 3 में किया गया है। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है शिक्षा का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपका वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है। समानता का अधिकार ये भी आपका आर्टिकल 19 के तहत आपका वर्णित है। काम पाने का अधिकार ये किसी प्रकार का जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है ये आपको हमारा बताना है। तो आपका गडगिल जो समिति आपका है ये आपका केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हवाई किससे संबंधित है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बॉम्बे हवाई की अगर बात करें तो ये आपका संबंधित है पेट्रोलियम से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है अंकलेश्वर किससे संबंधित है, तो अंकलेश्वर भी आपका पेट्रोलियम से संबंधित है जो कि आपके राजस्थान आपके जो है गुजरात में स्थित है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोरंडम अग्रणी है ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कोरंडम क्रायोलाइट बॉक्साइड, कोरंडम यानी कि बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट ये सभी जो एच होते हैं आपके ये सभी आपके जो है अबरक के होते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज के उत्पादन के लिए कहा जा रहा है कोडरमा के बारे में कहा जा रहा है। गलती कर दिया मैंने, तो यहाँ पर लगा हमें कोरंडम दिया हुआ क्योंकि कोरंडम क्रायोलाइट बॉक्साइड ये सभी जो होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, और ऑप्शन में आपको एल्यूमिनियम आपको दिया भी गया था। तो कोडरमा के बारे में पूछा जा रहा है, थोड़ी याद रखेंगे अबरक के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, आगे आपको बताना है। कहा जा रहा है कि x³ + 6x² + 4x + k, और कहा जा रहा है कि x + 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तब कहा जा रहा है कि k का मान कितना होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली ये करना है
x+2 बराबर आपको 0 कर लेना है, क्योंकि पूर्णतः जब विभाज्य है तो ये कहीं ना कहीं x+2 जो है ये जो यहाँ पर आपको दिया गया x³ + 6x² + 4x + k, इसका ही आपका गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा तो x+2 बराबर 0 लेकर के उधर जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि -2 रखना है और बराबर आपको 0 लेकर के चलना है, k का वैल्यू आपका स्वतः निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका आएगा निकल करके ये आपका -8 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि 17 पर पावर 41 पर 29 पर पावर 41 तो कहा जा रहा है कि 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको भी आपको स्वतः आपको विभाजित करना है। इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 0 आएगा। देखिए आपको सिंपली करना यह है कि जो 41 आपको दिया कि इसमें 4 से भाग दे देना है, इसमें भी 4 से भाग दे देना है, जो आपका शेष बचेगा ऊपर रखना है, बस 17 को आप गुना कर देंगे, जो शेष बचेगा जैसे कि मान लीजिए कि 4 से हम जो है यहाँ पर 41 में भाग लगाते हैं, तो जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो 4 कम 4 ये आपका कट जाएगा, तो 1 आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है कि 41 पर पावर आपका 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 41 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 29 पर पावर 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके आपको सिंपली जो है आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी के पास 3 किताबें कंप्यूटर के, 3 किताबें अर्थशास्त्र के, 5 किताबें गणित के हैं। इन सभी किताबों को विषयवार तरीके से सजाया जाना है। इन सभी किताबों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, ये आपको हमारे पूछा रहे थे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम लोग जो है फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपको क्या करना है 3i, फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, सॉरी आपका 5 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका हो जाएगा, 5 आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ पर आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को फैक्टोरियल के रूप में क्या करना है कि जैसे कि इसको आपको 3 × 2 × आपका 1 हो जाएगा, और 3 को फिर लगाएंगे तो 3 × आपका 2 × आपका 1 हो जाएगा, और पुनः फिर क्या करना है कि 5 × आपको जो है 4 × आपको 3 × आपको यहाँ पर 2 करना है। और एक बार इसमें आपको क्या करना है कि रिपीटेशन आपका होता है, जैसे कि फर्स्ट में आपको दिया गया 3i, तो इन सभी को गुना करके आपको क्या करना है कि 3i का आपका फिर रिपीटेशन करना है, और 3 × आपका 2 × आपको 1 करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है कि जब कभी आपको वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट से रिलेटेड आपको कोई वर्ड दे करके कहा जाता है कि वोवेल को इसमें कितनी तरीके से सजाया जा सकता है ताकि रिपीटेशन ना हो, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कॉन्सोनेंट को, जैसे मान लीजिए कि 5 कॉन्सोनेंट किसी वर्ड में दिया है तो 5 फैक्टोरियल, और जो भी आपका वोवेल आपको दिया रहता था तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, अगर कॉन्सोनेंट के बारे में पूछा जाता था तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर 4 कॉन्सोनेंट अगर रहता था तो हम लोग एक बढ़ा करके करते थे। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाता है वर्ड दे करके तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस प्रकार से करना है। बाकी इसमें आपको क्या करना है कि रिपीटेशन होता है तो फर्स्ट वाला को आपको दोबारा जो है आपको रिपीट कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर इसका निकल करके आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा कब पर जो है आपका पाबंदी लगा दी गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सती याद रखेंगे ये जो लगाया है ये आपको 1829 में भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर और देखिए याद रखना है आप सभी लोगों को 1829 में पाबंदी लगा है, और ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है बेंटिंग सती ने जो है ये इस पर जो है इस प्रथा को जो प्रतिबंधित किया है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है द्वितीय, कहा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1880 से लेकर के 84 के बीच हुआ है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये मद्रास की संधि में हुआ था, और ये जो आपका हुआ था ये आपका 1767 में हुआ था। ध्यान रखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1768 में, और द्वितीय मैंने आपको बता दिया है कि 1780 से लेकर के 84, और ये जो हुआ था आपका मंगलेर की संधि में हुआ था। और तृतीय अगर आंग्ल युद्ध की अगर हम बात करें तो आपका 1700 आपका 90 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जबकि चतुर्थ अगर आंग्ल युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1700 आपका 99 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट को याद रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सर तो याद रखेंगे कि जो पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स ये जो संधि हुआ था ये आपका सलवाई की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था ये अच्छा कब हुआ था आपका, तो ये 1785 में हुआ था, पूछा जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो अमृतसर में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था,
इसी को लेकर के जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1919 के बाद जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1920 को। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 1 अगस्त को चलाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने कहा जा रहा है कि अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है। तो इसमें किया जाता है टोटल 22 जो है कहा जा रहा है कि कितने जो है फसलों को शामिल किया जाता है। तो इसमें 22 फसलों को शामिल किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि का विकास। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका कब हुआ था, कब इसका प्रारंभ हुआ था, तो 1952 में हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ऑपरेशन करुणा को शुरू किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको हमारा पूछा है। आपको हो जाएगा इजराइल। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल अंतःकोशिकीय पाचन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये पाए जाते हैं अमीबा में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि कूटपात के द्वारा कौन सा ऐसा जीव है जो प्रजनन कर सकता है, तो अमीबा कर सकता है, किसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये अमीबा के नहीं होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब क्या होगा। तो ये तो अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी आप लोग बना सकते हैं कि ऊपर हम लोग जाते हैं तो वायुमंडलीय जो दबाव होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और वायुमंडलीय दबाव की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो इसमें आपका कम होता है वायुयान के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्लेन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वायुयान को बैलेंस करने के लिए उसमें पंप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वायु जो आपके अंदर का जो टेम्परेचर होता है चूंकि वहाँ पर आपका कम हो जाता है, और जो है उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए जो है बाहर के जितनी भी बाहर का आपका प्रेशर होता है उसको जो है और अंदर के प्रेशर को इक्वल करने के लिए जो है इसमें पंप का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, आरबीसी का निर्माण होता है, सही याद रखेंगे आरबीसी का निर्माण अस्थि मंजा में होता है। कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मंजा में होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको यहाँ पर अकृत लगाना है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अस्थिमंजा में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यकृत लगाना है। यकृत आपका सेकंड ऑप्शन आपको लेकर के चलना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और आरबीसी का मेनली जो निर्माण होता है आपका अस्थिमंजा में ही होता है। और आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और वही हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड का रंग जो होता है ये लाल होता है, क्योंकि उसमें हीम नामक एक रंजक पाया जाता है। और जो आपका आरबीसी जो आपका होता है, ध्यान रखेंगे इसका पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो ये 115 से लेकर के 120 दिन का होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है व्यक्ति में ब्लड ग्रुप आर जो है अलग अलग क्यों पाए जाते हैं, तो ये आरबीसी के कारण से व्यक्ति में जो है ब्लड ग्रुप आपके अलग अलग पाए जाते हैं। अच्छा, इसका मृत्यु कहाँ पर होता है, तो प्लीहा यानी कि तिल्ली में जो है इसका मृत्यु होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए शुष्क हिम जो जिसे हम लोग जो है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग जो है ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि एक भारी एवं हल्के पिंड एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड क्या होंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, तो इसका रीजन आपको देना है। तो इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व जो होता है ये अधिकतम होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि भारी जल में क्या होते हैं, साथ ही याद रखेंगे भारी जल का प्रयोग किया जाता है ये मंदक के रूप में जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, जिसका कि अगर हम लोग बात करें जो इसका रासायनिक फॉर्मूला की तो D2O होता है, और इसे हम लोग जो है डायट्रियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन ये आपके सामने बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये कब बढ़ता है, तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग। समुद्र के पानी का घनत्व ये बढ़ता है जैसे जैसे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि गहराई हुआ खारापन बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व है ये आपके बढ़ते ही जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत होता है ये आपके कच्चा तेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है, ये आपको हमारे बताना है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है ये आपको हमारे बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, साथ ही याद रखेंगे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो इसे जो है उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से जो है दूसरे रूप में इसे जो है रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से आपके दूसरे रूप में इसको जो है रूपांतरित कर सकते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है, ये आपको अगर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप लोग बनाते चलेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी नया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा, चूंकि एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बुक अभी आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, पीवीसी जिसे हम लोग जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और इसी से जो है आपका थर्मोप्लास्टिक बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, एक व्यक्ति को किसी कंपनी में 3000 रुपये प्रति महीना वेतन पर रखा जाता है। तो देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसको कि किसी कंपनी में 3000 रुपये प्रति महीना के दर पर जो है रखा जाता है। ये वादा किया जाता है कि प्रत्येक माह वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। तो 20 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको जो है सॉल्व भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको एपी पर आपको चले जाना है। और देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिया गया है एपी पर आपको फाइनली जाने से आपको अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना क्या है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि जो है 20 वर्ष के अंत में इसका जो है वेतन कितना होगा, ये आपको नंबर बताना है। और हमें योग निकालना है कि उसका जो है टोटल वेतन आखिर कितना मिलेगा उसका। जैसा कि देख पाएंगे कि 20 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा, यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि 20वां वर्ष में उसका कितना वेतन होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता तो फिर एपी का कोई जरूरत ही नहीं था। आप डायरेक्टली जो है 20 में आप सिंपली क्या करते 10 से 1000 से जो है 1000 करके आप 20 बार जोड़ लेते, या तो फिर 20 से गुना करके और पूरा जितना भी आपका 3000 था इसमें ऐड कर लेते तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन वैसा यहाँ पर आपका बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको एपी पर जाना पड़ेगा और 20 वर्ष का जो टोटल उसका वेतन होगा ये कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष क्या है कि 1000 का वृद्धि किया जा रहा है, तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस इसका सार्वंतर जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1000 का हो जाएगा। और एन बराबर कितना दिया गया आपको यहाँ पर 20 दे दिया गया है। अब हमें चाहिए क्या, एस एन चाहिए, और एस एन बराबर जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला जो होता है आपका ये आपका n/2 और बड़ी ब्रैकेट लगाना है 2a + n-1 इंटू आपका डी होता है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर आपका क्या होता है n/2 √ आपका 2a + आपका n-1 इंटू आपका डी होता है। इस पर आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो एन का वैल्यू आपका देख पाएंगे यहाँ पर आपको 20 दिया गया, क्योंकि 20 वर्षों के बारे में पूछा रहे तो 20/2 हो जाएगा। और 2a, तो 2a के जगह पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर 3000 आपको पुट करना है, प्लस आपका n-1 इंटू डी, मतलब कि 20 - 1, और डी आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको 3000 दे दिया गया, क्योंकि 3000 आप जो है आपके बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके सामने आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा, आप सभी लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात दिया गया 3:2 तथा उसके खर्च का अनुपात दिया गया 5:3। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक बचत कहा जा रहा है कि 1500 रुपया है, यानी कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक का बचत 1500 रुपया है तो बी का आय क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सिंपल है, आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है, आपको बचत आपको दिया गया, ठीक है। तो इसको आप 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप कैसे इसको बनाएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसको आप रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है एक्स वाई भी मान करके आप बना सकते हैं। देखिए आपको सिंपली ये करना है, जैसे कि मैं रेशियो मेथड और जो आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, तो आप लोगों को जिससे भी कंफर्टेबल फील हो उससे आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो साथ ही यहाँ पर आपको करना यह है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया इसका आय का अनुपात दिया गया है 3 और यहाँ पर आपको 2 दिया गया। जब भी इस प्रकार से दिया जाए तो हम लोग x मानेंगे, 3x हो जाएगा,
और नीचे हम लोग 2x कर लेते हैं, क्योंकि आपको रेशियो के रूप में दिया है तो इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब दोनों ने कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए 1500 रुपया खर्च कर रहा है, तो दोनों से 1500 आप क्या करो घटा दो, तो यहाँ पर भी आप 1500 घटा देंगे और बराबर में कहा जा रहा है कि बच कितना रहा है, तो 5 बटे आपका 3 बच रहा है, तो बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि बी का आई क्या है, तो बी का आई यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया था 2x, क्योंकि इसको पहले वाला को ए दूसरे वाला को हम लोग बी मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का मान 2x में रख करके गुना कर देंगे, बन जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी रेशियो मेथड से भी आप जानना चाहते हो तो जान लीजिए। रेशियो मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको आय का अनुपात आपको 3:2 आपको 2 दिया गया है, और इसका देखिए जो खर्च का अनुपात आपको दिया गया, व्यय आपको दिया गया है। अच्छा, व्यय आपको कितना दिया गया है, तो साथ ही जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 5:2 यहाँ पर आपको 3 दिया गया। 5:2 क्या है, तो कहा जा रहा है कि आय का अनुपात ये है और इसका खर्च का अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि खर्च दोनों सेम कर रहा है, तो यहाँ पर अंतर भी दोनों का क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। और यहाँ पर देख पाएंगे आपका 2 का अंतर आपको दिया गया, इधर से अगर देखा जाए 2 का अंतर, और इधर देख पाएंगे आपका 1 का अंतर आपको दिया गया। तो आपसे सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर आप बैलेंस आपको कर लेना है, यानी कि दोनों का जो अंतर है ये आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका सेम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ अगर 2 से गुना करते हैं तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से अगर गुना कर देते हैं, इसका अंतर से अगर इधर आप गुना कर देते हैं तो आपका देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ 4, दोनों साइड देखिए अंतर आपका सेम हो गया। अब देखिए सिंपली क्या करना है कि टोटल देखिए कितना यहाँ पर बचा रहा है, 1500 रुपया बचाया जा रहा है, तो 1500 आपका ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना ये बचा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको सिंपली कि 5 में से अगर 3 को, अगर हम लोग 5 में से 3 को घटा दें, या फिर 6 में से अगर हम जो है 2 4 को अगर घटा दें, तो कितना का बचत हो जाएगा आपका 2 का। अब निकालना क्या है, हमें बी के बारे में पूछा रहे कि बी जो है कितना रुपया कमा रहा है, तो बी का देखिए यहाँ पर आपका आय कितना था 2, तो यहाँ पर आपको सिंपली 2 से क्या करना है, गुना कर देना है, राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सिंपली जो है आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और देखिए बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन आपका इस बार आपका पूछा भी गया था, और बोट स्ट्रीम से ही क्वेश्चन आपका ये वाला है, तो बनाएंगे आप लोग और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि देखिए एक्स जो होता है ये आपका नाव का चाल होता है, और वाई जो आपका होता है, नाव चाहे आप व्यक्ति मान सकते हैं, ये आपका स्थिर जल के लिए आपका चाल होता है, और वाई जो होता है ये हमेशा आपका धारा का चाल होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। और कहा जा रहा है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये हो गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो अगर आप धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर गति करते हैं, तो इसमें से आपका क्या होता है कि जो आपका चाल होता है, ये धारा का चाल क्या करता है कि आपका कम कर देता है। तो कितना कम करेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम कर देगा। और जो आपका यहाँ पर चाल होगा, यानी कि कहा जाए तो यानी कि मेन का जो चाल अब होगा आपका 4 में से 2 घट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति आपका घंटा आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है समय निकालना, क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। तो समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और चाल आपका कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 से काटेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 5 घंटा आपका निकल करके आ जाएगा। एग्जैक्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x + 1/x बराबर 2, जहाँ x वास्तविक संख्या हो तो इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा x यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 1 बटे आपको जो है x बराबर आपको 2 दिया गया। अगर x की जगह पर अगर 1 रखा जाए तो ये देखिए इसको यहाँ पर आपको सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर आप 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप बताना है कि आइडियम्स आपका होगा कि विट, कहा जा रहा है कि अबाउट द ब्रश, तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि टू स्पीक इन द क्या हो जाएगा, सरकम लोक्टोरी, और वे आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विलियन की गति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, ये आपको मेरा बताना है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो शामिल हुआ था ये 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। और साथ ही पूछा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपका कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, जो कि 18 तक चला था। तो पूछा जाता है कि 17 में कौन सा देश निकल गया था इस युद्ध से, तो फ्रांस निकल गया था, और जो है 6 अप्रैल 1917 को जो है अमेरिका शामिल हुए थे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कूट का मेल सही नहीं है,
सॉरी मेल सही है ये आपको हमारा पूछा रहता है। निम्नलिखित में से कूट का सही मेल है ये आपको हमारा बताना है। ये सभी आपको कूट आपको दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको बुध दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो बुध जो आपका संबंधित है ये आपका सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने से आपका संबंधित हो जाएगा, उठाए इससे आपका संबंधित हो जाएगा। नायर आपको दिया गया है। अच्छा नायर आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो नायर की अगर हम बात करें तो ये आपका शिव पूजा से आपका संबंधित हो जाएगा। अलवार आपको दिया गया, अलवार जो आपका संबंधित है ये आपका संबंधित है विष्णु की पूजा से। और आपको जो है निजामुद्दीन औलिया दिया गया, ये आपको सूफी संत से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका संबंधित है, तो आप सभी लोगों को मैच कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको हमने पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की बात करें सुमन के वेरी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि पचा हुआ भोजन शोषित होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सत्य याद रखेंगे पचा हुआ भोजन जो है ये क्षुद्रांश में शोषित होता है, जिसे हम लोग छोटी आंत भी बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह को एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यान के साथ ही उसी वेग के साथ गमन करेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बक्से की भुजा 1:2:3 के अनुपात में है और कहा जा रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तद अनुसार उस बक्से का आयतन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर जो बक्सा दिया गया है ये आपका घनाभाकार होगा, इसलिए यहाँ पर आपको जो है LBH आपको मान करके चलना है। 1:2:2 आपको यहाँ पर जो है 3 करके आपको दिया गया है। तो बक्सा है तो यहाँ पर आपका किस प्रकार का होगा, तो ये आपका घनाभ का होगा। तो घनाभ का जब होगा तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि L दिया है, B दिया है, H दिया है और साथ ही कहा जा रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। कितना दिया है, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तद अनुसार उस बक्से का आयतन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो दो तरीका से आप बना सकते हैं। पहला रेशियो मेथड से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया और जैसा कि आपको पता है कि घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये 2 × LB + BH + HL होता है। तो इसको आपको फॉर्मूला पर आपको रखना पड़ जाएगा। तो इससे आसान तरीका आपका ये होगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसका पृष्ठ आपको क्या दिया गया है, आपको क्षेत्रफल दिया गया। तो सबसे पहले ऐसा हम लोग करते हैं कि इसको x मान लेते हैं, इसको 2x, इसको क्या मान लेंगे हम लोग 3x मान लेंगे। और यहाँ पर आपको सिंपली तब ये करना है कि 2 × आपका LB BH + HL आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग रख करके और बराबर में आपको क्षेत्रफल 88 दिया गया है। x का आपको सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है और x का जो वैल्यू निकलेगा इन सभी में आपको जो है पुट करके आपको क्या निकाल लेना है, भुजा आपको एग्जैक्ट आपको निकाल लेना है। और जब भुजा निकल जाएगा तो आयतन निकालना है। तो आपका आयतन क्या हो जाएगा, L × B × आपका H हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों से भी सॉल्व आपका होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लगभग कैंडिडेट से ये आपका सॉल्व हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। कहा जा रहा है कि यह भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो दीवार से सीढ़ी का तल कितना दूर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सिंपली क्या करना है, एक आपको दिया गया है कि 10 मीटर एक लंबी जो है सीढ़ी है, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका दीवार है और यहाँ से यहाँ ये मान लिया जाए कि आपका सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है ये आपका कर्ण का काम करेगा। ये आपको दिया गया है 10 मीटर दिया है और ये एंगल कितना का बना रहा है, 30 का बना रहा है। हमें निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि तो दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी होगी, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही देखिए सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, मतलब आधार पूछा जा रहा है। कर्ण दिया है तो क्या करेंगे आप लोग, तो कॉस लगाएंगे। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आधार बटे आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण आपको दिया गया है, कॉस का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल आपका आधार निकल करके आपका आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि कॉस हमें जो है 30 डिग्री लगा देना है, आधार बटे आपका क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार जैसे कि आपको देख पाएंगे कि आधार आपका BC आपका था तो BC लगाएंगे। कर्ण आपको कितना 10 दिया गया था, इसका आप लोग सिंपली वैल्यू रखेंगे। देखिए आपका जो कॉस आपका 30 का वैल्यू होता है ये आपका √3 बटे आपका 2 हो जाएगा और ये आपका BC बटे आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार में और BC बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो BC बराबर आपका 5√3 हो जाएगा। √3 का वैल्यू दिया गया 1.732, इसको पुट करके 5 से गुना करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका आएगा ये आपका 8.66 मीटर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक वस्तु कहा जा रहा है कि B को 20% के लाभ पर बेचता है, B उसे C को जो है 10% के लाभ पर बेचता है और C उसे D को जो है 12.1/2 के लाभ पर बेचता है। तद अनुसार कहा जा रहा है कि यदि D ने उसे कहा जा रहा है कि 29.70 रुपये में अदा किए यानी कि खरीदा, तो A ने उसे कितने में खरीदा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बनाने का प्रयास करना है।
तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको जो मेनली जो आपको क्वेश्चन का आपका रोल है ये आपका ए बी और सी और उसके बाद आपका जो है मेनली आपका डी पर इसका रोल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये आपका मान लीजिए अगर इसका 100 है तो कहा जा रहा है ए ने कितना के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब बी जो खरीदा होगा 120 रुपये में खरीदा होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि सी को जो बेच रहा है, कहा जा रहा है कि 10% लाभ पर बेच रहा है। कितना पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 120 का अगर 10% निकालेंगे तो ये आपका 132 आएगा। आप लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो डी को बेच रहा है तो 12.1 जो है 2 के लाभ पर बेचा रहा है, तो इसका अगर 132 का 12.1/2 करेंगे तो ये 148 दशमलव आपका जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 148 दशमलव आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आप कहा जा रहा है आपको कि तदनुसार अगर बेचा जाता है तो अगर कहा जा रहा है कि डी ने उसे अगर इतना रुपया अदा किए हैं तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा होगा, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग जैसा देख पाएंगे कि जितनी भी आपको राशि दिया गया तो फिर आप ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। करना आपको यहाँ पर ये पड़ जाएगा कि जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे 29 दशमलव का जो है 70 जो है ये आपका किसने अदा किया है, तो डी ने किया है। और डी का यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 148 दशमलव का कितना आ रहा है, तो 148 दशमलव आपका जो है 5 आ रहा है, 148 दशमलव का जो है पॉइंट आपका 5 आ रहा है। तो इसको सिंपली क्या करना है कि 100% से आपको तुलना कर देना है। देखिए यहाँ पर स्किप करते हैं इसको, जैसे कि मान लिया जाए कि इसको अगर 100% से अगर हम लोग तुलना कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा, तो 29 दशमलव आपका जो है 7 आपका 0 आपका हो जाएगा। और इसमें सिंपली आपको 100 से गुना कर देना है और बटे आपका 148 दशमलव आपका 5 आ जाएगा, चूँकि 29 दशमलव आपका 7 आपको दिया गया। और परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, चूँकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर 100% अगर मान लिया जाए तो 100% से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसका जो आपका निकल करके फाइनली आपका आएगा ये आपका 20 रुपये आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर कोई अदर मेथड अगर पता है तो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील हो वही आपको करना है। कि मैं ये सारा आपको जो है रेशियो मेथड से ही बताऊंगा और रेशियो मेथड से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रिक आपका वही आपका सटीक आपका है, जिससे कि आपका कम से कम समय में आपका सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो कि अलग अलग मेथड से पढ़ते हैं, उसके लिए मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ कि जो है आपको जो भी आपको मेथड अच्छा लगे तो उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि हृदयघात के लक्षण है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हृदयघात के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो सीने में दर्द होना, यह तो डेफिनेटली आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि तेज पसीना आना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया है कि बाह में दर्द के साथ झंझनाहट होना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी होता है और दूसरा आपका ऊष्माशोषी होता है। जिससे ताप उत्सर्जित होगा उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, जिसमें ताप का अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ये आपको मेरे बताना है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑफ ए वंस को मिला है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात जो है 3 था। कहा जा रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद यह कहा जा रहा है कि अनुपात जो है 5 रेशियो आपका जो है 7 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु कितनी है ये आपको मेरा पूछा रहा है। सॉल्व करेंगे और बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का क्या आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इसका जो आयु है आपका, सबसे पहले तो हम लोग इसको मान लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, देखिए एक ट्रिक आपको यहाँ पर हमेशा याद होना चाहिए कि जैसे कि कभी अगर पहले दिया रहे और बाद अगर दिया रहे, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी अगर काम होता है तो ये आपका आपस में क्या होता है, आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले दिया गया, यहाँ पर आपको 4 वर्ष बाद दिया गया, तो क्या करेंगे, इसको आप जोड़ देंगे। क्योंकि फिजिक्स में भी यही होता है और मैथ में भी आप अगर ट्रिक पढ़ेंगे तो यही आपका होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि देख पाएंगे कि कितना दिया गया है, 2 3 दिया गया, इसको हम लोग यहाँ 2x मान लेते हैं और बटे में इसे हम लोग जो है 3x यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है अपोजिट में काम हो रहा है, 8 इसमें भी जोड़िए, 8 इसमें भी जोड़िए और ये कितना हो जा रहा है 5 बटे आपका 7 हो जा रहा है। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लो, राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपका x का वैल्यू आपका निकल करके आएगा वही यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये निकलने का मतलब है कि जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके इसका आएगा, यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहला जो जैसे कि यहाँ पर 2x माने हैं और यहाँ पर 3x माने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी निकल करके आ जाएगा। आप सभी लोगों को सिंपली जो है सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपके सामने बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 59 से 60 में एक दंड ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक ग्राफ का अध्ययन करें और कहा जा रहा है कि प्रश्न का उत्तर दे। सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
ये रहे सभी ग्राफ आपके सामने। तो देखिए इसको सिंपली यहाँ पर आपको जो है सॉल्व आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आपको सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी इसमें भी नहीं है आपका। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि कहा जा रहा है कि गणित और जो है इसका किसका निकालना है, तो गणित और इतिहास का निकालना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि गणित का किधर आपको दिया गया है, तो गणित का अगर देखा जाए तो गणित यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका यहाँ पर गणित है, और गणित का एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो गणित और इतिहास का हमें निकालना है। तो गणित का आप देख पाएंगे कि डेटा जो है यहाँ से आपका यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से यहाँ, यानी कि गणित आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इतिहास का, तो इतिहास का डेटा देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको 60 पर दिया गया, तो 60 पर 0 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 2 त्रिक 6, यानी कि 4:2 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4:3 देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए आपको कहा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक कितना है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको औसत आपको पूछ दिया गया है, इसलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी का जो है औसत अंक कितना है, ये आपको हमारा पूछा है। तो हिंदी का सबसे पहले डेटा को देखते हैं कि कहाँ पर आपको दिया गया। तो हिंदी का डेटा आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको 70 पर आपको दिया गया। तो योग करके आपको क्या करना है कि जितने भी डेटा को आप ऐड करेंगे इससे डिवाइड कर देने के बाद आपका एवरेज आपका निकलता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 70। उसके बाद फिर आपको देखिए हिंदी का आपका यहाँ पर हो चुका है हिंदी का हो चुका है। अंग्रेजी का आप देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, तो अंग्रेजी का आपको 40 दिया गया। 40 को आप सभी लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है, और बटे 2 से भाग दे देंगे। तो 40 और आपका जो है 70 आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11 110 बटे आपका 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 55 दिया गया है, ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भेड़ की किस आयु में अस्थायी कर्तन, कहा जा रहा है कि कर्तन दांतों का दुग्ध दांतों के स्थानपान होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 9 से 10 महीने। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव से पूछा जा रहा है, ये आपका आपका जो है थियोरेटिकल आपका बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। राइट आंसर आपका 8 महीना आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉपर्टीज वगैरह लगाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए इसको जो है डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, एक सिंपली इसका फॉर्मूला है, इससे भी आप लोग बना सकते हैं। जैसा कि इसका जो फॉर्मूला आपका होता है, ये आपका हो जाता है टी बराबर आपका एन इंटू आपका जो है ये आपका टी, और इसी के आपका जो है पावर आपका हो जाता है 1 बटे आपका 2 हो जाता है। इस पर भी रख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लीजिए अब आयु कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने में, कहा जा रहा है कि 4 महीने है, इस पदार्थ की कहा जा रहा है कि 3/4 भाग अपक्षय होने में कितना समय लगेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब 3/4 के बारे में पूछा है, अपक्षय होने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और ये फॉर्मूला पर डायरेक्टली इसको आप रख भी नहीं सकते हैं, पहले आपको तो इसको जो देखिए इसका मेन रीजन आपको ये है, सॉल्व इसलिए नहीं कराए ना क्योंकि इसका देखिए आपका रिएक्शन होता है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये आपको शुरू से ही लेकर के चलना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक एक्स्ट्रा में है ही नहीं। इसलिए मैं जब ये क्वेश्चन आता हूँ तो मैं आपको यही कर करके स्किप कर देता हूँ, इसका मेन रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका +2 में अगर साइंस पढ़ेंगे तब आपको जो फर्स्ट ऑर्डर और आपके सेकेंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर आपका रिएक्शन होता है, जिसमें कि अर्ध आयु निकाला जाता है। तो ये शुरू से ही आपका क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, और ये इसको थ्योरेटिकल जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ये आपका बनेगा ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन आपका होता है 100 क्वेश्चन में आपका जो है ऐसा आपका जो है आपका 10 क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि आपका थ्योरेटिकल आपका रहता है, जो कि जल्दी आपका बनता नहीं है, हर एक एग्जाम में आपका होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा 8वां स्थान रहा है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि रुधिर प्लेटलेट सहायता देती है, सत्य याद रखेंगे, रुधिर प्लेटलेट्स ये सहायता देती है, तो ये देता है रुधिर को जमने में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला बना सोडा वाटर क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो सत्य याद रखेंगे आधुनिक जो है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कहा जाता है ये आपका कैलोरस लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि टीबी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा है। टीबी का आविष्कार किसने किया था बताएंगे फटाक से, ये आपका J.L. बेयर्ड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि हु रोट द, कहा जा रहा है कि पोएम कागाज दा, कहा जा रहा है कि कैनवास, तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका कंपोस्ट किया गया है ये आपका जो है
यहाँ पर आपका हो जाएगा अमृता प्रीतम के द्वारा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि में क्या होता है कि एक प्रकार का फ्लास्क यहाँ पर बना लो और यहाँ से क्या होता है कि पाइप निकाल करके अगर दूसरी जगह वाष्प को ले जाते हैं, इसी को हम लोग आसवन विधि कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, साथ ही याद रखेंगे ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है त्रिवेंद्र में। कहाँ पर? त्रिवेंद्र में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और याद रखेंगे इसकी जो स्थापना किया गया है ये आपका 1986 में इसकी स्थापना किया गया है, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अवस्था फलन नहीं है तो कार्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे तरंगे कहा जा रहा है कि तरंगे प्रकृति की होती है, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे तरंग को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, PSL भी, लेकिन यहाँ पर आपको भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पी तरंगे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा और देखिए याद रखेंगे कि पी तरंग का जो वेव होता है ये 8 किलोमीटर प्रति आपका सेकेंड होता है। पी के बाद आपका PS होता है और एस का जो होता है ये आपका 4 किलोमीटर प्रति आपका सेकेंड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करते चलेंगे जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर आ रहा है। महाराष्ट्र यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सभी चीज़ें आपको सामने दी गई है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा मैच आपको करना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग जो देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन आपको सामने दिए गए। सबसे पहले तो आपको मिलाने का आपको प्रयास करना है और यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो ए आपको दिया गया है और एक जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका चला जाएगा, आपका सी के साथ चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको बी में आपको दिया गया है, बी जो आपका है ये आपका चला जाएगा यहाँ पर आपका बी के साथ और ये आपका जो है ए के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच कर लेना है और बाकी आप लोगों को आंसर मिला लेना है जो भी आपका हो। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दास्तव में प्रत्यय है, साथ ही याद रखेंगे दास्तव में किस प्रकार का प्रत्यय है ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो दास्तव में आपका त्व प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको मेरा बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्योद, क्या हो जाएगा प्योत हो जाएगा, जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये मेघ, घन, जलद, जलधर आपका, इसके अलावा वारिद आपका, वलाधर, ये सभी जो होते हैं ये आपका जो है बादल का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अत का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अत का विलोम शब्द होता है आपका इति। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि आसार इस शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा औचरज, क्या हो जाएगा तो आपका औचरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है ये आपको मेरा बताना है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द हो जाएगा ये आपको हो जाएगा सहायता। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये श्रीमान जो है आपका नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है ये गांधीवादी योजना का जो है प्रस्ताव दिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपको हो जाएगा कि प्रत्येक बैंक, क्या हो जाएगा तो प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और बैंकिंग से रिलेटेड लगभग आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो बैंकिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रखना है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यह है आपका राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सत्य याद रखें तृतीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था ये आपका 250 ईसा पूर्व हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तथा
अंतिम तीर्थकर थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म के जो है 24वें जो तीर्थकर हुआ करते थे ये आप कहते हैं महावीर स्वामी, और ये अंतिम तीर्थकर भी रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जो है जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और जो कि आपका 1540 ईसा जो है आपके पूर्व हुए थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुघोष। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे ये आपका राजमार्ग से हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे सुंदरी वृक्ष जो है ये मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मधेपुरा जिला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि मधेपुरा में अगर बात करें तो 31 आपका जो है 1% यहाँ पर आपका क्या है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है ये आपका जो है रिकॉर्ड की गई है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेना है आप सभी लोगों को कि बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, वह जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मधेपुरा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था 1989 में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये किया गया है आर्टिकल 44 के तहत, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे पंचायती राज्य का संबंध आपको दिया गया GV राव समिति, ये आपका पंचायती राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी में दिया गया KL सिंघवी समिति, ये भी आपका पंचायती राज्य से संबंधित है। PK आपका जो है थुंगन समिति दिया गया, ये सभी ऑलरेडी मैंने आपको कराया है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया दिनेश गोस्वामी समिति, तो ये आपका पंचायती राज्य से संबंधित आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध आपका है, अच्छा ये किससे आपका है, तो ये आपका जो है समिति, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि यह समिति जो आपका है इसका गठन जो हुआ था आपका 1990 में आपका हुआ था। और ये जो आपका संबंधित है, ये आपका जो संबंधित है, ये आपका मतलब एक चुनाव सुधार से संबंधित भी इसका जो है गठन किया गया था, और ये इसलिए भी आपका प्रसिद्ध है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कि चुनाव सुधार से कौन सा समिति आपका संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, माइंड में फिट करके आप लोग रखेंगे कि जो आपका दिनेश गोस्वामी समिति है ये आपका चुनाव सुधार से आपका संबंधित है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको खान सर के सेट में भी करा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके स्थापना के बारे में भी आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका दिनेश गोस्वामी जो समिति है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपका 19 आपका जो है 90 में इसकी स्थापना हुआ था। बाकी इधर जितने भी आपको दिए गए ये सभी आपके पंचायती राज से आपके संबंधित आपका है, और ये जो आपका है ये आपका नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में आपको यहाँ पर क्लियर आपका हो चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका अनुच्छेद जो है 108 के तहत करते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कथकली जो है ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बार बार आपसे पूछा जाता है कि भांगड़ा कहाँ का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका पंजाब का है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक पूछा जाता है आपका कि दंडी जो है आपका दंडी नाच ये कहाँ का है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा कई सारे आपके होते हैं, जैसे घूमर होता है तो ये आपका राजस्थान का है। इसके अलावा घूमर के अलावा जो आपका कालेबिया की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान का है। इसके अलावा कथक की अगर हम बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश का भी है। रासलीला नौटंकी की बात करें तो ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका जो है उत्तर प्रदेश का आपका है। और बिहार से अगर बात करें तो ये आपका जट जटिन जो है ये आपका बिहार का है। और याद रखना आपका सरहुल जो मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपके झारखंड में आपके मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सभी चीज़ें आपके जो है माइंड में आपको फिट रखना है। गरबा या फिर दांडिया की अगर हम बात करें तो ये आपके गुजरात से संबंधित है, जबकि ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा जो आपको ओडिशा राज्य से ही आपका संबंधित है। ओडिसी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि ओडिशा से संबंधित है। इसके अलावा लावनी या तमाशा की बात करें तो ये सभी आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, जबकि यक्षगान की बात करें तो ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मानव शब्द के लिए
कहा जा रहा है कि उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मानव के लिए बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर उचित आपका जो है एक भाववाचक संज्ञा होगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, मानव के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मानवता। क्या हो जाएगा, मानवता यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने समय में मैं आपको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, इतने समय में आपको सोचने का प्रयास करना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो संख्या पूर्व दीर्घ, जिस भी वर्ड में आपको शुरू में संख्या का बोध हो, जिससे कि चौराहा में 4 का हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दीर्घ यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है कि राकेश आया होगा, वाक्य किस प्रकार का है। तो राकेश आया होगा देखने से ही लग रहा है कि संदेह वाला बात है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, क्या जा रहा है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, बताएंगे। तो साथ ही याद रखेंगे उपसर्ग जो लगता है किसी भी वर्ड के जो है पहले लगता है, इसे हम लोग उपसर्ग करते हैं। तो शब्द के जो है आदि में, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो शब्द के प्रारंभ में होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं शब्द के आदि में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मतलब शब्द में इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा है। साथ याद रखेंगे एड्स जो होता है ये जीवाणु के कारण से नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एड्स जो होता है ये विषाणु जनित रोग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आपका सेट वगैरह जो भी लेटेस्ट आपका नोट्स वगैरह आ रहा है सारा कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी ज्ञान बिंदु की तरफ से 2 अभी बुक आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, तो दोनों को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। बाकी नोट्स को भी हम लोग काफी जल्दी जो है कवर करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड क्लास अपलोड हो तो फटाक से आपके पास जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।